सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि लंबे समय से कानूनों को नजरअंदाज कर रहे इंटरनेट मीडिया को कानूनों की परिधि में आना होगा। व्हाट्सएप के बाद गुरुवार को सरकार ने ट्विटर को भी सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय भारत के कानून का पालन करें। ट्विटर के आरोप को पूरी तरह से आधारहीन करार देते हुए सरकार ने कहा कि ट्विटर अपनी गलती छिपाने के लिए भारत की छवि खराब कर रहा है। ट्विटर सिर्फ एक इंटरनेट मीडिया है और उसे भारत के वैधानिक फ्रेमवर्क में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं। सरकार ने यह भी कहा कि ट्विटर ग्राहकों की आजादी पर भी मनमाना ब्रेक लगाती है और भारत के साथ भेदभाव भी करती है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से सबूत के तौर पर उदाहरण भी पेश किए गए हैं जिसमें ट्विटर ने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है। भारत के आईटी नियमों को लेकर ट्विटर ने अपने बयान में कहा था कि वह उसमें बदलाव कराने की कोशिश करेगी ताकि उसके प्लेटफॉर्म पर खुले से बातचीत हो सके। आपको बता दें कि ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा बताया था। हाल ही में भाजपा प्रवक्ता के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड चिन्हित करने पर पुलिस पूछताछ के लिए ट्विटर के दफ्तर में गई थी। ट्विटर ने इसे पुलिसिया धमकी वाली कार्रवाई बताया था। बता दें कि ट्विटर ने इंटरनेट मीडिया को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए सरकार से 3 महीनों का समय मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने ट्विटर के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश से मुनाफे का कारोबार करने वाली ट्विटर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब न समझाए। वह खुद को बचाने के लिए आजादी को ढाल बना रही है, जबकि भारत में उसने अपना कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। उसका हर आदेश अमेरिका से आता है। भारत में शिकायत तक के लिए कोई मंच नहीं बनाया गया है। जब चाहे किसी को ब्लॉक करती है और उसे सुनवाई का अधिकार तक नहीं दिया जाता। भारत ऐसी मनमानी सहने को तैयार नहीं। मंत्रालय ने भारत के प्रति ट्विटर पर और भी कई सवाल उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि जब भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर बातचीत हो रही थी तो ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन का हिस्सा दिखा दिया। कई बार कहने के बावजूद इस बड़ी गलती को ठीक करने में ट्विटर ने काफी दिन लगा दिए। वही कृषि आंदोलन के समय लाल किले पर उपद्रव से जुड़े ट्वीट जो भारत की अखंडता के लिए खतरनाक हो सकते थे, उन्हें हटाने के लिए, जबकि इसी ट्विटर ने अमेरिका की कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर तत्काल कदम उठाया था। भारत में वैक्सीन को लेकर हिचक पैदा करने वालों पर भी ट्विटर ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। कोरोना के डबल म्यूटेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इंडियन वेरिएंट कहने से मना किया था, लेकिन ट्विटर पर कुछ लोग इसे इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 3 महीने पहले भारत के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश दिया था जिससे यहाँ के लोग किसी शिकायत की स्थिति में संपर्क कर सके। फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम जैसी इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने तो इसकी तैयारी के संकेत दिए हैं, लेकिन ट्विटर का रुख अभी भी काफी ढीला है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।